नमस्कार। अब ये मौजूद है चेनारी टकमंगला परिसर में और आज हम खास चर्चा करेंगे चेनारी के लोगों से गुप्ता धाम के बारे में कि गुप्ता धाम में किस तरह से श्रद्धालुओं को विधि व्यवस्था प्रशासन के द्वारा या वन विभाग के द्वारा किया गया है। हम इसी मुद्दे पे आज खास चर्चा करेंगे। यहाँ के राजनीतिक व्यक्ति हैं मुनेसर जी, हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता धाम विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। पत्रकार महोदय जी, ऐसा बात है कि विकास के बारे में आप पूछ रहे हैं। विकास के बारे में हम लोग स्थानीय हैं। यहाँ सब देवी देवता के स्थल पर हम लोग जा कर के देखते हैं कि रोड और बिजली और स्वास्थ्य के लिए वहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। ऐसा जो धाम है विश्व में धाम नहीं है। जैसे गुप्तेश्वर नाथ बाबा के नाम से, गुप्तेश्वर नाथ के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है, विश्व में ऐसा धाम नहीं है। लेकिन यहाँ विकास के बारे में कहा जाए तो 0 पॉइंट। एक सवाल और है आपसे कि कई स्टेट के श्रद्धालु जो हैं गुप्ता धाम दर्शन करने के लिए आते हैं। हर साल गेट खोल दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है गेट 6 बजे शाम को बंद कर दिया जाता है और 6 बजे सुबह खोला जाता है। देखिए, जो है सावन का जो ये महीना चल रहा है, 2 महीना का ये मेला लगा हुआ है। भक्त लोग जा रहे हैं अपना जल चढ़ाने के लिए। ये कम से कम हर सोमवार को 6 बजे का माने रात भर खुला होना चाहिए, क्योंकि दूर दरार से लोग आते हैं और जाने को साधन नहीं मिलता है तो पढ़ना पड़ता है। ये मेला के मेला खोल देना चाहिए, नहीं खोल रहे हैं लोग। और विकास जो है, रोड देखने के बाद पता चलता है कि हम लोग कोई गड्ढा में जा रहे हैं। जो वन विभाग के कर्मियों द्वारा पैसा तसीला जा रहा है, तो रोड कम से कम बने। वहाँ हमारे स्थानीय वन विभाग के द्वारा किस चीज़ का पैसा वसूला जा रहा है, यही हमको पता नहीं चलता है कि वो विकास के लिए पैसा तसीलते हैं कि विनाश करने के लिए तसीलते हैं। और यदि पैसा आप तसीलते हैं तो उसको विकास में प्रयोग करना चाहिए। विकास का प्रयोग नहीं करते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है हमको पता नहीं चलता है। और हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री जी हैं। वन विभाग में तो रुपया आया था। वन विभाग का जो विभाग है उसके लिए रोड बनाने के लिए जो उनका नियम होता है, उसके माध्यम से हम एक बार देखे थे, पेपर में भी छपा था कि कितने करोड़ उस गुप्ता धाम तक रोड पहुंचाने के लिए खर्च कर दिया गया है। कईयों करोड़ रुपया इसमें गमन किया गया है। पैसा आता है लेकिन प्रयोग नहीं किया जाता है। विकास के बारे में रोड बढ़िया से नहीं बनाया जाता है, उसको कागजे पर ही बना करके पैसा निकासी कर लिया जाता है। न हमारे सांसद जी उस पर एक्शन लेते हैं, न हमारे मंत्री जी एक्शन लेते हैं। सावन का महीना है, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जज साहब पटना से आकर के जल चढ़ा दिए, तो कम से कम आप स्थानीय हमारे विधायक हैं और मंत्री हैं, तो जा करके वहाँ जल चढ़ा लीजिए और देख लीजिए विधि व्यवस्था की। यहाँ के हमारे विधानसभा क्षेत्र में गुप्ता बाबा आते हैं। हमारे क्षेत्र में जब आते हैं तो उनको जाना चाहिए, जा करके देख लेना चाहिए कि वहाँ कैसा विकास है। यात्री को रहने के लिए धर्मशाला नहीं है, न यात्री को लाइट की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो हमारे मंत्री जी सोए हुए हैं, कम से कम जागिए। आप सरकार में है, आवाज़ उठाइए विधानसभा में, रोड पारित हो, बिजली पारित हो। यदि अगर गुप्ता धाम का विकास होगा तो लोग यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका रोजी रोटी, देखिए, लाखों लाख इधर के आदमी का रोजगार बढ़ जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगा। और मंत्री जी सोच रहे हैं कि लोगों को रोजगार यदि बढ़ जाएगा तो हमारा जो वोट बिगड़ जाएगा। अरे विकास होगा तबे वोट आपको मिलेगा, जनता खुशहाल होगा। नहर का पानी है, नहर के पानी धर्म से और वोट से क्या मतलब है? देखिए, धर्म में यही न है, यही लोग न आवाज़ उठाएंगे कि हमारे गुप्ता धाम एक ऐसा विश्व में धाम नहीं है। आवाज़ उठा करके वहाँ विकास करने के काम करेंगे, न कि यहाँ के वार्ड लोग नहीं उठाएंगे। वो मंत्री है, सदन में उठाएंगे आवाज़ तो विकास होगा। तो आवाज़ कहाँ उठाते? ये दोनों लोगों के द्वारा आवाज़ नहीं उठाया जाता है। बिल्कुल, वो लोकसभा में नहीं उठाते हैं, न ही विधानसभा में उठाते हैं। यदि विधानसभा में ये उठाते और लोकसभा में उठाते तो यहाँ विकास के हम लोग का ये धाम कई वर्षों का धाम है, ऐतिहासिक धाम है। लेकिन ये लोग आवाज़ कोई यहाँ क्षेत्र का
मंत्री और सांसद बना, लेकिन आवाज़ आज तक से नहीं उठाया तो वहाँ विकास हो पाया। जो यात्री जो जिसका मनोकामना पूरा होता है वो वहाँ एक आध गो धर्मशाला बनाया, और सरकार के द्वारा धर्मशाला पे भी तो रोक लगी है क्या? अरे बिल्कुल लगा दे, सफा ढावा दे, हम लोग क्या करेंगे उस पर? जो बना रहा है उसको भी रोक लगा रहे हैं, और बनना चाहिए, रोक क्यों लगा? विभाग सेंचुरी का हवाला देता है। देखिए सेंचुरी तो हर पहाड़े में सेंचुरी होता है, लेकिन विकास करने के लिए सेंचुरी नहीं ना होता है। वहाँ हमारे मंत्री जी है, उस पर एक्शन लेंगे तो सेंचुरी टूटेगा क्यों नहीं? तो देखिए ये मुनेसर जी थे और गुप्ता धाम के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दे रहे थे। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी डाक बंगला परिसर से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।